के अगले क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, जबकि बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में लिनियस को जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया था, इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि हमारी शरीर जो है वह कोशिका से बनी है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। हमारा शरीर जो है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं नंगे आंखों से, माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं और अनेक कोशिकाओं से हमारा शरीर बना। अनेक कोशिकाओं का एक जगह होना उत्तक कहलाता है, और उस प्रकार से उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनते हैं। तो हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका की बात अगर की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो ओवम होता है, जो महिलाओं में होता है। ओवम वही सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो स्पर्म होता है, जो पुरुष में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र होता है, जो ब्रेन की कोशिका होती है। इतना समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं था, इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। कोशिका, यह कोशिका जो होता है इस प्रकार से एक संरचना है, जो उसके किनारे पे एक झिल्ली बनी होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, या कोशिका झिल्ली कहती हैं। यह अर्धपरागम्य होता है। यह अर्धपरागम्य होता है। इसका अर्थ होता है कि इसमें आंशिक रूप से कुछ अंदर जा सकता है और कुछ बाहर भी जा सकता है, सब डायरेक्टली नहीं जाता। एक झिल्ली के समान होता है, पतली पर जैसे मच्छरदानी होता है, उससे भी जो पतला होता है एकदम बारीक होता है, यह झिल्ली के समान होता है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। एक कोशिका के अंदर में जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो उसको जूम करके देखे तो कोशिका के अंदर में उन्होंने देखा कि क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस। यहीं पे ऊर्जा, इसमें ऑक्सीशोषण होता है और यहीं से एटीपी बनता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा होती है। अर्थात कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। फिर देखें तो यहाँ पर एक और संरचना थी, जिसको कहते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको कहते हैं ईद। और इसमें दो रचनाएं थी। एक ऐसी रचनाएं थी जो क्या था? स्मूथ था। क्या था? स्मूथ था, चिकना था। वह बसा का बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ था, बसा का। और दूसरा देखें कि खुरदरा था, डॉट डॉट उस पे था। उसे ही क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम पर उन्होंने छोटे छोटे डॉट जो देखे वह राइबोसोम कहलाए। उसमें प्रोटीन, अर्थात प्रोटीन गिरी कहेंगे तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का घर, प्रोटीन गिरी, राइबोसोम। उसके बाद और देखें तो उन्होंने देखा कि एक है लाइसोसोम। क्या है? लाइसो। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया था। और राइबोसोम है वह प्रोटीन, इसको ऊर्जा हाउस कहते हैं, पावर गिरी कहते हैं, शक्ति गिरी कहते हैं, और यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। कौन? राइबोसोम को। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक 70S होते हैं और एक 80S होते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक जीव के लिए होता है और 80S यूकैरियोटिक जीव के लिए होता है। इस प्रकार के दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक लाइसोसोम है, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसकी खोज डी दुबे ने किया था। कौन किए थे? डी दुबे। लाइसोसोम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई कोशिका अगर काम करना बंद कर देती है या नष्ट हो जाती है तो उसको पूरी तरह से वह खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। फिर उन्होंने देखा कि एक सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। एक सेल के अंदर के ही बातें हम कर रहे हैं। ये पूरा एक कोशिका है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें प्रोटीन वाले भाग भी हैं, राइबोसोम वाले भाग भी हैं, बसा वाला भी भाग है। एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली कहलाता है। उसके बाद सेंट्रोसोम उन्होंने देखा, जो
कोशिका विभाजन का काम करता है। किसका काम करता है? कोशिका विभाजन का। उसके बाद देखा वैक्यूल्स भी है जो पानी को संचय करता है। क्या है? वैक्यूल्स है, पानी को संचय करता है। सेंट्रोसोम की खोज जो है बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोबेरी ने सेंट्रोसोम की खोज किया और यह क्या करता है? कोशिका निर्माण करता है। जैसे कोई कोशिका नष्ट होगी तो लाइसोसोम उसे नष्ट करके खत्म कर देता है और वह फिर सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का निर्माण करता है। और इसके केंद्र में रहता है न्यूक्लियस। क्या रहता है? केंद्रक। क्या रहता है? केंद्रक, जो इसका ब्रेन का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रेन का। कोशिका जो होती है, सेंट्रोसोम जो है सिर्फ ब्रेन की कोशिका का निर्माण नहीं करता और बाकी शरीर की कोशिका का निर्माण सब सेंट्रोसोम के ही जिम्मे होता है। लाइसोसोम जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो होता है उस प्लीहा में उसका अंत होता है। इस प्रकार से कोशिका के अंदर की संरचनाएं जो देखें, इसमें क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके बाद राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, वैक्यूल्स होता है जो पानी को सोखता है, पानी खींचने का काम होता है, सेंट्रोसोम होते हैं जो कोशिका निर्माण का काम करते हैं। बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक को ही ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं कोशिका। जैसे कोई कोशिका सपोज करिए कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा है तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस जो है लाइसोसोम को आदेश देता है, जाओ जाओ वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा उसको नष्ट कर दो। इसको क्या करता था? नष्ट कर देता है। फिर यही न्यूक्लियस जो ब्रेन है सेंट्रोसोम को आदेश देता है कि नया वैक्यूल्स बना दो, फिर निकल फिर। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया अगर गड़बड़ा जाता है कि नहीं बनाएंगे, पावर हाउस है, ऊर्जा बनेबे नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो जाओ ससुरा। इसको क्या करता है? न्यूक्लियस जो है लाइसोसोम को आदेश देता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रहार करता है, उसको नष्ट कर देता है और फिर सेंट्रोसोम क्या करती है? नई कोशिका को बना देती है। तो इस प्रकार से एक सेल के अंदर ये सारी कोशिकाएं रहती है जो एक दूसरे के काम आता है। इसके अंदर द्रव लिक्विड भरा हुआ रहता है क्योंकि ये अलग अलग है। अगर इसमें लिक्विड अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे से टकरा जाएगा। अब ये सेंट्रोसोम क्या है? लाइसोसोम से टकरा गया, अब ये गुस्सा जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और सेंट्रोसोमे को खत्म कर देगा। तो कोशिका निर्माण कौन करे? वैक्यूल्सों को खत्म करे। इसके लिए इसमें गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव, जिसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। कोशिका द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे। यह जीवन का आधार होता है। अगर यह द्रव नहीं रहेगा तो कोशिका आपस में लड़के नष्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं जीव। न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव रहता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन इसमें पूरा लिक्विड भरा होता है। सेल के अंदर वो लिक्विड होता है। जिस प्रकार से जब हम सेल को जूम करके देखते हैं तो इतनी सारी चीज़ कोशिका के अंदर होती है। क्या क्या होती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एक होता है गोल्जी का है। एक क्या होता है? गोल्जी का, जो यातायात का काम करता है, परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का काम। इसको कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी का काम होता है यातायात का, ट्रेवलिंग का जो भी काम होता है वह कौन करता है? गोल्जी का करता है। ऊर्जा का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका का निर्माण का काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। कोशिका निर्माण का काम कहें तो सेंट्रोसोम करते हैं। पानी को कौन सोखता है? तो वैक्यूल सोखता है। और आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, हत्या की थैली। इस प्रकार से ये सारे कोशिका के अंदर हो गया। अगले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम को अलग अलग करके उसमें टोटल चीज़ को पढ़ेंगे, किसके अंदर क्या क्या होते हैं, उस सारी चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद।